हुआ है। कौन गा रहा है पद्मा? स्वर की वेदना हृदय पर छाई जा रही होगी। अपनी पूरी फ्लोर पर पहुंचकर ऐसे रुक गया जैसे जलता हुआ दीवा कोई ला दिखाकर बुझ गया हो। अभी बैलों के पीछे उत्तर की ओर जो खंडर है उधर से ऐसी ही आवाज कभी कभी आया करती है, पर आज तो शब्द बहुत तीखा और साफ सुनाई देगा। तो ध्यान से बाहर देख पड़ता गले का ही स्वर है मैं देखना चाहती हूँ। तो यहाँ देख मैं उसे पुरस्कार दूंगी जो आज्ञा महादेवी। माता के पास जाना है, माता के पास जाना है कुमार बनेगा। आओ सुजाता, हमारे से बता रहे थे कि कल इनके बारात में अब निश्चित नहीं है। हर पराजे में तो विजय का स्मारक ही होती है। उन हर्ष और चीन को देखकर पता चलता है कि विजय क्या होती है। तुम्हारे अनुभव तुम्हारे हृदय को अर्थ से कर दिया है सुजाता। कल इनका विजय होने में अब देर नहीं है। थोड़े ही दिनों में कुमार विजय का चेहरा लाने से सामने आकर उपस्थित हो जाएगा। मैं भी माँ हूँ, पर माँ का हृदय अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तो मैं महाराज से कहकर हेलो, कृपया उसके हॉल में बातें न करें प्लीज। तो उसकी वजह कोई ना कोई कुमार तो जाएगा ही, और अब भी वो वहाँ अकेला नहीं है, शस्त्रों और सैनिकों के साथ है। मैं केवल कुमार की कुशलता चाहती हूँ, परंतु मैं जानती हूँ उस तक मेरे हृदय की बात पहुँच जाए फिर क्षुब्ध हो उठेगा। घर में उनसे बात करती हूँ तो वे क्षुब्ध हो उठते हैं। इस जीवन में वीर धर्म ही एक धर्म है और कोमलता का कोई धर्म ही नहीं है। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहती, उन पर भी मेरी कोमल भावना चूर हो जाती है, आंखें भर जाती है तो आकाश की ओर देख लेती हूँ। हृदय भारी हो उठता है तो आपके पास कभी आती हूँ।
तुम्हारी इस दशा का उल्लेख करूंगी जब किसी को दुखी नहीं देख सकते फिर तुम तो रहते कि दिवंगत सामंत की माँ मुझे लिए कुछ भी करना वो अपना धर्म समझेगी। मुझे ऐसे तो देख रही हूँ तुम या तो बहुत बोली या फिर बहुत चतुर। यह राज्य धर्म राज्य है। अब इस राज्य की सीमाओं का विस्तार हो रहा है। इस राज्य के वीर सैनिक इस धर्म गाथा को दूर दूर तक ले जा रहे हैं। हाँ माँ, महाराज सारे देश को अधर्मियों शाकताइयों के पंजे से छुड़ाकर सुख और शांति के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। सुख और शांति के क्षेत्र में, और सुख और शांति की अग्रदूत बनकर आती है रक्ति लगी हुई तलवार। महादेवी असंधि मिथिला, तुम एक राज्य की स्वामिनी हो। तुम जीवन को जीवन के बीच से नहीं सत्ता की ऊंचाइयों से देखती हो। मैं नहीं समझ सकी माँ, यह प्रश्न तुम समझ भी नहीं सकती हो। युद्ध का अभिप्राय वही समझ सकता है जिसने युद्ध के परिणाम को सहा हो। युद्ध में सुख और शांति उन्हें मिला करती होगी जिसकी गौरव गाथा शिलाखंडों पर लिखी जाती है। मरने और कटने वालों को कुछ नहीं मिलता। मरने वाले को भी सुख मिलता है ना, यशस्विता उसे सुख देती है। वास्तव में शिलाखंड पर मरने वाले की यशोगाथा तो अंकित होती है। राजा अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं होता, केवल एक प्रतीक होता है। राजा जो भी करता है प्रजा के हित के लिए नहीं करता है। ये बात मुझे समझती हो माँ। इतनी सूक्ष्म बात समझने की बुद्धि मुझमें नहीं है महादेवी, परंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि यशस्विता भी सिर्फ राजा के लिए ही होती है। युद्ध भूमि में मरने वालों के लिए नहीं। मरने वालों को तो जो कुछ मिलता है उन्हें मेरे पास देख लो। नहीं, मेरी इस फटी झोली में कितना यश भरा है। नहीं माने, मर यही ना सचमुच मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे एक अवसर दो माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। कुछ नहीं कर सकती हो। मैं अकेली नहीं हूँ जिसके पुत्र की मृत्यु हुई हो। किसी एक के लिए करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु सत्ता में एक और बड़ी विशेषता होती है महादेवी, जितना व्यापक विध्वंस कर सकती है उतना व्यापक निर्माण नहीं। मैं अपनी अच्छी समझ रही हूँ, फिर भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। बहुत गली लगा करती है महादेवी। यदि तुम चाहो तो प्रजा को समझा सकती हो कि प्रजा के हर मनुष्य के रक्त में उतनी ही कुशलता होती है जितनी राजा के रक्त में। महाराज को मैं प्रजा की हित की बात बताऊंगी। हाँ महादेवी, हाँ, उन्हीं जो सारी प्रजा को अपने संतान की तरह समझते हैं। हाँ, काम करो। सत्ता के विस्तार की कामना मन में अंधकार भर देती है महादेवी। उस अंधकार में पिता के पैर संतान को भी कुचल जाती है, परंतु रानी की प्रजा की मां होती है और मां के हृदय को अंधेरा व्याप्त नहीं करता। यदि तुम चाहो तो समझा सकती हो कि उसकी प्रजा का हृदय कहाँ और किस रूप में धड़कता है। मैं नहीं कर सकूंगी, उन्हें न्यायवाद के बारे बताऊंगी। आप ये कर सकती है महादेवी, आप ये कर सकती है। मुझसे नहीं होगा। मैं जानती थी तुम्हारे पास शब्दों की भावुकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजा का सत्ता कर उसे जिस दिशा में ले जाने दो, उससे तुम्हारी अधिकार लिप्सा संतुष्ट होगी। मुझे विक्षिप्त समझकर क्षमा कर देना महादेवी। मैं विवेकहीन हूँ जो तुमसे ऐसी बातें कह रही हूँ। मेरा पुत्र क्यों नहीं रहा?
नहीं होती, कहीं प्रतिध्वनि पैदा नहीं होती। नहीं, इतना निर्जन नहीं है, कहीं न कहीं अवश्य प्रतिध्वनि होती है। मेरा बेटा आज विचलित हो उठा है। मैं उनसे नहीं करूंगी कि युद्ध न किया जाए। थोड़े ही दिनों में कुमार भी लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगा सुजाता। कुमार मेरे पास लौट कर आएगा ये मैं नहीं जानती, परंतु युद्ध चलता रहेगा। युद्ध का संचालन जिनकी बुद्धि द्वारा। तुम ठीक कहते हो महावासी, हमारी सेना के सामने शत्रु कहीं टिक सकेंगे? अब ये संभव नहीं। कलिंग पर विजय लगभग निश्चित ही है। फिर भी कुमार का कोई समाचार नहीं आया। रहने की ये बात हमें विचलित कर देती है। कुमार पुत्र तो तुम्हारा है, परंतु हमें उससे कितना मोह, कितनी आशा, ये तो अच्छी तरह से समझते हो। धन्यवाद महाराज। यदि साम्राज्य की सेवा करते करते कुमार के प्राण भी चले जाए, ये भी उसके लिए गौरव की बात होगी। मैं विजय के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम भी यही चाहते हैं कि स्वयं कुमार विजय का समाचार निकाले, परंतु इतना लंबा होता जा रहा है, हमारा विजय उतना ही आकर्षित रहने का कोई कारण नहीं है महाराज। कलिंग पर विजय एक महान नेता, एक महान शासक और एक महान विजेता के रूप में इतिहास सदैव आपको स्मरण रखेगा। मैं सोच रहा हूँ विजय के उपलक्ष्य में एक भव्य और व्यापक समारोह हो। क्या मैं आपके वार्तालाप में बाधा बन सकती हूँ? आओ रानी आओ, आज तो देवी भी साथ है। अब कैसा स्वास्थ्य है आपका? आप विश्राम यहाँ बैठेंगे। आप महामात्य विजय के समारोह की ही बात कर रहे हैं। महामात्य विजय की संभावना से बहुत उत्तेजित प्रतीत होते हैं। कलिंग विजय साम्राज्य की बहुत बड़ी जीत है महादेवी। संदेह विजय की संभावना मुझे उत्तेजित न कर देगी, परंतु महामात्य जिन घरों में जीते जाके दीपक जिसकी आंधी ने बुझा के उन घरों में दीपक कौन जलाएगा? यह कैसी बात कर रही है महादेवी? मैं ठीक कह रही हूँ। जहाँ बाल युवतियाँ रण क्षेत्र में अपने सुहाग की आहुति दिए जाने पर दो बूंद आंसू गिरा देने का अवसर भी न पाएंगी, वही आनंद और उल्लास की बात कैसे पहुँच पाएगी? क्या हमारी राजा ने आंसू पहुँचकर विचारों में भाग लेना होगा? तब उसको किस न्याय से उसको कहा जा सकेगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे साम्राज्य की नींव धर्म और न्याय पे टिकी है। हम ऐसी किसी भावना को प्रश्न नहीं देंगे जिससे अन्याय की गंगा। इसलिए मेरा ये प्रश्न है, वायुमंडल से मर रहे सैनिकों की अभी विलीन न हुई हो, उसमें नैसर्गिक किस्सा मिला देना क्या अन्याय कहा जाएगा? विजय का उत्सव समूह का उत्सव है महादेवी, और समूह को उसका अधिकार देने में कुछ भी अन्याय नहीं है। हमें इस पर का उचित अभिनंदन करना चाहिए। विजय के लिए विजय एक बात है, तब पराजय के लिए पराजय क्या है? महामात्य नहीं, महामात्य नहीं। बुझे हुए दिलों से दीपक जल वाले जिससे दीपमाला नहीं हो जाती, उस लोग से झुकाकर जय जयकार करे, इसे विजय नहीं कहते। रानी, महामात्य ही नहीं, आज तो तुम भी उत्तेजित प्रतीत होती हो। मैं भी उत्तेजित हूँ। विजय के उपलक्ष्य में समारोह के पक्ष में मैं काफी नहीं। क्षमा हो महादेवी, विजयोत्सव का सारा आयोजन पहले से ही किया जा चुका है। अभी सारे आयोजन को कैसे स्थगित किया जा सकता है? हम तुम्हारी दृष्टि को समझते हैं रानी, परंतु तुम युद्ध का केवल एक ही पक्ष क्यों देखती हो? ये क्यों नहीं सोचती कि इस युद्ध में धर्म और न्याय की शक्तियाँ अधर्म और अन्याय की शक्तियों से लड़ रही हैं। शक्तियों की विजय ही तो धर्म और न्याय की विजय है। प्राप्त करने के लिए शक्तियाँ लड़ती है, उसे मैं विजय नहीं समझती। तुम विजय नहीं समझती तो तुम्हारी दृष्टि में विजय क्या है रानी? विजय वो है जो दूसरे को नीचा नहीं दिखाती, ऊंचा उठाती है, जिसमें साम्राज्य विस्तार मिट्टी के क्षेत्र को नहीं, मनुष्य के हृदय को अपना बनाने से होता है। मनुष्य के हृदय को अपना बनाने के लिए अवसर और सुविधा की आवश्यकता होती है महादेवी, और उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध का आश्रय लेना पड़ता है। हिंसा और रक्तपात युद्ध के साधन है अवश्य, लेकिन उनका उद्देश्य महान है। तुम ये क्यों नहीं सोचती? मैं सोच कर भी ये बात नहीं समझ पाती महाराज कि महान की प्राप्ति के लिए साधन भी महान होना चाहिए। एक महान उद्देश्य को पाने के लिए हिंसा और रक्तपात का आश्रय ही क्यों आवश्यक है, और कोई मार्ग क्यों नहीं है? कोई प्रमाण हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर मैं जाकर देखता हूँ।
अभिवादन करो युवक, तुम कुछ तो मर्यादा जानते होंगे। जानता हो, पर संभवतः यही नहीं जानते कि राजा की अवज्ञा करना राजभवन में आग लगाने से भी बड़ा अपराध है। ये भी जानता हूँ, फिर और कुछ जानना चाहिए नहीं है। देशपाल, इसे यहाँ से ले जाओ। ठहरो महामाते, हम इस युवक से कुछ बात करना चाहते हैं। कहो युवक, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? नहीं, मैं जो कुछ कर रहा था धर्म और न्याय समझकर कर रहा था। धर्म और न्याय समझकर? राजभवन में आग लगाने को तुम धर्म और न्याय कहते हो? ये आवश्यक नहीं कि जो आपके लिए धर्म और न्याय है वही मेरे लिए भी हो। बात करो युवक, तुम बताओ कि तुमने क्यों राजभवन में आग लगाने का प्रयत्न किया? महाराज तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। महाराज मेरे साथ न्याय करेंगे, परंतु मुझसे पहले एक और अपराधी के साथ न्याय होना चाहिए, जिसने मेरा घर उजाड़ा है और मेरी बहन का सुहाग छीना है। आवेश में बात मत करो युवक, उस अपराधी के साथ न्याय होगा। बताओ वो कौन व्यक्ति है और उसने ऐसा क्यों किया? यदि मैं बतला दूं तो क्या आप उसे दंड दिलवा सकेंगी? अवश्य, परंतु यदि वो अपराधी से हुआ तो तुम बताओ वो कौन है और उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया है ये तो वही बता सकता है, परंतु वो कौन है ये मैं बता देता हूँ। महादेवी उस व्यक्ति से अपरिचित नहीं है, वो अपराधी भी दूर नहीं है, ये राजा है। वो घर कर धृष्टता की एक सीमा हो गई। युवक, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे महामाते, पूरी बात कहो युवक, हमने कब और किस रूप में तुम्हारे साथ ये अपराध किया है? मुझ अकेले के साथ ही नहीं, आपने मेरे जैसे सहस्त्र व्यक्तियों के घरों में यही अपराध किया है। हमने अपराध किया? हाँ हाँ, मेरे घर में मेरी भूमि पर आपने बार बार ये अपराध किया है। सुख और शांति में पलते हुए मनुष्यों के जीवन में आपने घोर हाहाकार पैदा कर दिया है। हास्य और विरोध से मुक्त कलिंगों को आपने मोहन और चित्कार से भर दिया है। ये तुम कहाँ की बात कर रहे हो बंदी? जहाँ लहू बहता है और मांग का सिंदूर टूट जाता है। इस प्रश्न को और दूर तक मत ले जाओ, इससे अधिक मैं नहीं सुन सकती। आप में सुनने की सामर्थ्य नहीं है महादेवी, परंतु हम ये सब कुछ कह रहे हैं। माताओं की बुरी आंखों के सामने उनके युवा पुत्रों की चिताएं जलती है। नन्हे बच्चे को ना समझती हुई टांगों पर खड़े होकर पिता का दाह संस्कार करना पड़ता है। किसी का मुख देखने से पहले किसी को उसकी हड्डियां सुननी पड़ती है। हमने ये सब देखने का कितना सामर्थ्य है ये भी कभी सोचा है महादेवी? इस प्रलाप हो रहे हैं तो युवक, इस समय जो युद्ध हो रहा है वो हमारा धर्म है, यश है और खेल है। वो धर्म है क्योंकि उससे आपका महत्व बढ़ता है, यश है क्योंकि उसमें बलिदान दूसरों का होता है, और खेल है क्योंकि दाव पर लगाने को हम जैसे मिट्टी के टुकड़े बहुत। अब अपनी जीवों का ऊपर रखो युवक, अन्यथा उसे कह ले। मैं जानता हूँ कि शासक अपराध करके भी दंड का भारी नहीं होता। अधिकार हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म बना देता है। मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दंड दीजिए। मैंने अपने देश पर हुए अत्याचार का बहुत साधारण प्रतिशोध लेना चाहा है। तुम्हें दंड पाने का हक क्यों है युवक? तुम्हें साधारण अपराध के लिए क्षमा भी किया जा सकता है। नहीं महादेवी, मैं अपराधी नहीं हूँ जो क्षमा की याचना करूँ। आप इस युवक को व्यक्ति रचने दे रही है महादेवी। इसको सबसे पहले ये सीख मिलनी चाहिए कि राजा का आदर किस तरह किया जाता है। मैंने अपनी माँ का आदर करना सीखा है। उसके वश पर जिसकी तलवार चलती है उसका आदर करना सीखकर मैं माँ की हत्या में हाथ बढ़ाऊंगा। इस उद्दंड युवक के लिए मैं मृत्यु दंड के अतिरिक्त और किसी व्यवस्था की सम्मति नहीं दे सकता। महाराज आदेश दीजिए तारा, तुम क्यों यहाँ चली आई हो? इन नरसंस अत्याचारियों से अपने भाई के लिए क्षमा मांगकर तुम उसे अपमानित करना चाहती हो? नहीं, मैं मुझे अपमानित करना नहीं चाहती। मुझे चेहरे और अपने प्राण की चिंता नहीं है, पर चेहरे चले जाने पर इसकी देखभाल कौन करेगा? भाई, बच्चे के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी हर सहायता करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आपको वहाँ देनी है, आप कुछ भी कर सकती है। इस बच्चे को आप रख लीजिए। देखिएगा, मैं आधी बच्चे की हूँ, लेकिन ये मुझे पूरी तरह बंद नहीं देता।
जा बेटा जा, आते आते महादेवी तुझे पास रहेगा, जा जा, नहीं जाएगा, जा जा बेटा जा, नहीं जाएगा। माँ को इतना भी दुख नहीं दे सकता क्या? देखिए ना महाराज कैसा बच्चा है, माँ से अलग ही नहीं होता। अब तो एक ही उपाय है, अब दोनों के साथ इस तरह मृत्यु दर्द दे दीजिए। तारा, हमें किसी की दया नहीं चाहिए, तुम बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। चली जाओ? कहाँ चली जाओ? तुम सब नहीं रहोगे, मैं मृत्यु दर्द दे देगा। इससे तो अच्छे तुम्हारे साथ रहूं, कम से कम इससे मैं काफी बन का अनुभव तो नहीं होगा। हम तुम्हारी इस तरह व्यतीत है, ये शायद व्यक्त भी न कर सके। देशपाल, इस युवक के बंधन खोल। नहीं, मैं स्वतंत्रता की भिक्षा नहीं चाहता। ये स्वतंत्रता की भिक्षा नहीं है युवक, तुमने स्वतंत्रता की याचना नहीं की, हमने तुम्हें कुछ दिया नहीं, तुमसे कुछ लिया ही है। और बहन, तुम्हारे पति की मृत्यु युद्ध में हुई है, तुम्हें इस बालक के उचित लालन पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो वो तुम्हें राजकोष से दिया जाएगा। हमें आपका कोई भी उपकार नहीं चाहिए। ये उपकार नहीं है युवक, सद्भावना है, परंतु हमें आपकी सद्भावना की अपेक्षा नहीं है। अपनी आवश्यकताओं के लिए हम अपने पर निर्भर रह सकते हैं और धरती और आकाश की विस्तीर्ण संपत्ति पर। हम तुम्हारी इस भावना का भी आदर करते हैं युवक। देशपाल, इन्हें राजभवन के बाहर तक छुड़ाओ। इस उद्दंड युवक को बंधन मुक्त करना नीति के अनुकूल नहीं कहना था महाराज। आज जिस प्रयत्न में यह सफल रहा है, कल यह उसी प्रयत्न में सफल भी हो सकता है। तो भी हमें अपने निर्णय के लिए खेद नहीं होगा। जाओ। इस युवक की उपस्थिति हमारे लिए एक वरदान की महामारी है, जिससे हमारे सामने एक दर्पण रख दिया, जिसे हम ये कहते हैं वास्तव में अधिकार प्राप्ति के लिए वो मनुष्यता की प्राच्य ही तो है। नहीं महामाते नहीं, युद्ध तुरंत बंद कर देना होगा। कर देना होगा महाराज? यह कैसी बात कर रहे हैं? राजनीति की क्या सजाए शिलालेख की तरह कठोर होना चाहिए। नहीं, अब हम वो शिलाखंड नहीं हो सकते। ये दो व्यक्तियों के प्रताप की बात नहीं है महामाते। ऐसे भी तो व्यक्ति होंगे जिनमें हमारे कानों तक पहुंचने की शक्ति नहीं है। नहीं महामाते नहीं, हमने निर्णय कर लिया है, युद्ध तुरंत बंद कर देना होगा। वो निर्णय तक पहुंचकर हम युद्ध बंद कर देंगे, इससे हमारे सैनिकों में क्या प्रभाव पड़ेगा? सीमा प्रदेशों के शासक क्या सोचेंगे? दूसरे देशों के लिए हमारी राजनीति का क्या मान रह जाएगा? आज जो विराट हम देख रहे हैं, उसके सामने राजनीति का मान बहुत तुच्छ प्रतीत होता है महामाते। आज इस विराट में चारों ओर रक्त के बिंदु दिखाई देते हैं, चिंगारियां उड़ती दिखाई देती है। आज इस विराट में चारों ओर रक्त के बिंदु दिखाई देते हैं। अनेकानेक नरकंकाल अपनी चर्महीन आंखों से हमारी ओर देखकर ये संकेत कर रहे हैं कि हमने अपराध किया है। हमने अपराध किया है, हमने अपराध किया है, नहीं महामाते नहीं, हम और अपराध नहीं करेंगे, हम और युद्ध भी नहीं करेंगे। अब तक जो हो गया हम उसके लिए अपने सामने लज्जित। तुरंत युद्ध बंद करने का आदेश दीजिए। परंतु महाराज, महाराज की आज्ञा का पालन होना चाहिए। मैं आपकी जी देने की कोशिश समझ सकती हूँ, परंतु मानव धन वीर धन से कहीं ऊंचा है। आप आदेश पर लिपिबद्ध की बोल। मैं सेवक के रूप में अपने धर्म का पालन करूंगा। ऐसे ये समझ लो बजूठे, कहीं ये हमारे आदेश का धैर्य अभिनंदन तो नहीं
ध्यान के साथ इस बात की सूचना है महाराज कि अभी आदेश पत्र भेजने का कोई अर्थ नहीं है। देवाराम प्रियदर्शी की सेनाएं कलिंग पर पूर्ण विजय प्राप्त कर चुकी है। कलिंग पर पूर्ण विजय प्राप्त हो चुकी है। ये हमारी विजय नहीं महामाते, ये हमारी पराजय है। आज हमारी सद्भावना पराजित हो गई। मन से ग्लानि दूर करिए महाराज और आनंद और उल्लास के पर्व में अपना सहयोग दीजिए। देवाराम प्रियदर्शी महाराज की जय। युद्ध भूमि से कुमार से पधारे। भेज दो जो आज्ञा महाराज। देवाराम प्रियदर्शी महाराज की जय हो। कुमार तुम इस अवस्था में? महाराज आपको कलिंग विजय उपलक्ष्य में बधाई हो, बधाई हो। माँ धन्यवाद है तेरा ईश्वर, धन्यवाद। पा गया, वीर गति पा गया। वीर गति पा गया। ये आनंद और उत्सव का समारोह है, उसकी मृत्यु का उत्सव मनाओ। विजय तक खड़े करो, विजय का इतिहास अंकित करो। ये आनंद कुमार कुमार कुमार, मेरे पुत्र, मेरे लाल कुमार, तुम अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकते। कुमार कुमार चारों ओर रक्त के बिंदु तड़पते दिखाई दे रहे हैं। चिंगारियां उड़ती दिखाई दे रही है। वो देखो मोहम्मद से देखा, देख
मगर कंकाल अपनी जन्महीन आंखों से हमारी ओर देख के ये संकेत कर रहे हैं कि हमने अपराध किया है, हमने अपराध किया है।